बच्चा का खेल नहीं है ना। बच्चा वाला खेल नहीं है। शिव जी को पाना बड़ा कठिन है। शिव जी को पाने के लिए तपस्या करना पड़ेगा तुम्हारी बेटी को, आसानी से मिलने वाला नहीं। जस जस वर के मैं बात बखाई वो शिव में। अगर तुम्हारी बेटी शिव जी से विवाह करना चाहती है, तुम लोग भी चाहते हो, तो मेरी बात सुनो। अंतिम रिजल्ट, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अब तुम्हारी बेटी पार्वती को तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं मिलेगा शिव जी। हम बोल दिए और चले गए तो शिव जी मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। शिव जी को पाने के लिए, शिव जी से विवाह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। किसको? बेटी को। अरे महाराज, 5 साल की बेटी तपस्या कैसे करेगी? क्या करना पड़ेगा? अगर तपस्या नहीं करेगी तो शिव जी नहीं मिलेगा, पक्का। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ मेटी सकहीं त्रिपुरारी। अगर बेटी तपस्या करेगी तब होगा, तब मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा, आसान से नहीं मिलने वाला है, कठिन है। तपस्या चाहिए, तप का जरूरत है। नारद बाबा ने एक बार और रिपीट कर दिया, सुन लो हिमाचल। अगर शिव जी से विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारी बेटी को तपस्या करने के लिए भेज दो जंगल में। भेजो जंगल, घर में रखने से नहीं चलेगा। अरे भाई, आज भी बेटी को तपस्या करने भेजते हैं ना लोग, बोलिए ना। हाँ? नहीं भेजे से? भेजे से। ए बेटी, पढ़वा लिखवा तो बढ़िया दूल्हा मिलता, घरों में गोबर बिछवा तो मिलता हो गया वाला, गोबरे वाला। तो कहाँ भेजे से हो? पढ़ल भेजे से ना। जा पूर्णिया पढ़ो, कोटा जा, तो दिल्ली जा, तो बेंगलोर जा, हैदराबाद जा, भेजे से ना। की बोले? तपस्या ना बोले? यही तो तपस्या है। तपस्या माने कष्ट करना, तपस्या माने मेहनत करना। तपस्या का मतलब खाली आंख बंद करना नहीं है। तप माने तपाना, अपने आप को मेहनत करना, अपने आप को कठिन व्रत का पालन करना, उसको तप कहते हैं। क्या आप लोग यहाँ बैठे हैं, क्या ये तप नहीं है? तपस्या है कि नहीं? ये भी तपस्या है ना? खाली जंगल में जाने से ही आंख बंद करके तपस्या नहीं होता है। तपस्या माने कष्ट करना। कष्ट माने अच्छा काम के लिए कष्ट करना, उसको तप कहते हैं। बेटी को सब दिन घरे में रखिए, कौन चीज बनेगा? की बनते हो? गोबर बिस्तु, गोईठा, घर निपो, द्वार निपो और बकरी चरावो, कुछ बनेगी? बेटी को कुछ योग्य बनाना है, चाहे बेटा को योग्य बनाना है, तो घर से जाओ, पढ़ो लिखो। कितना कष्ट करती है, अकेले रहना, खाना बनाना, सब माए बाप घर द्वार से अलग। प्रदेश में रहना, डॉक्टर बनना है कोटा जाओ, तो वहां मास्टर बनना है तो वहां जाओ, तो वहां जाओ, पीछा। ये तप है। जब पढ़ते लिखते ओकरे नहीं मिलते बढ़िया। हाँ, जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा क्या मिलेगा? यही तपस्या है। अगर अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, तो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को तप करना पड़ेगा। अंतर थोड़ा सा ये है
कि हम लोग जो तपस्या करते हैं दुनियादारी के लिए तपस्या करते हैं, धन दौलत पाने के लिए तपस्या करते हैं, और पार्वती भगवान के लिए तपस्या करते, थोड़ा अंतर ही है, लेकिन तप है ना। आप लोग बैठे हैं, लोग घर में घूम रहा है, नाश्ता कर रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, आप लोग बैठे हैं ठंडा में, ये तप है। हम लोग यहाँ बैठ करके गा रहे हैं ठंडा में, ये भी तप है। कथिल बैठबो हमें न जब ठंडा लगे अब जा, उसको तपस्या नहीं करना है, और नहीं करेगा क्या मिलेगा। आपने जो 3 घंटा बैठा ठंडा में ठुठुरा करके, ये तप है, और तपस्या का फल तो मिलेगा, घर में बैठने वाले को थोड़ी मिलेगा। यहाँ बैठ करके जो तप करता है, ताली बजाता है, भगवान का नाम गुणगान करता है, कथा सुनता है, यही तो भक्ति है। भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनना प्रथम भक्ति है, कीर्तनम ताली बजाना ये दूसरी भक्ति है। क्या है? यही तप है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल शेष धरहि मही भारा। नारद बाबा ने साफ शब्दों में कह दिया, तुम्हारी बेटी को तपस्या करनी पड़ेगी हिमाचल, तब जाकर शिव जी मिलेगा, पक्का पक्का पक्का। नारद बाबा बिना उठाया नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। अब कोई सुनवाई नहीं होगा, तुम्हारी बेटी को तपस्या करने भेजो। नारद बाबा निकले। अस कही ब्रह्म भवन मुनि गयवो, यस कही ब्रह्म भवन मुनि गयवो, अगली चरित सुनहु मन दयवो, अगले चरित सुनहु मन अस कही ब्रह्म भुवन मुनि गयवो, अस कही ब्रह्म भुवन मुनि गयो, अस कही ब्रह्म भुवन मुनि गयवो, अस कही ब्रह्म भुवन मुनि गयो, अगले चरित सुनहु मन दयवो, अगले चरित सुनहु मन दयवो, अगले चरित सुनहु मन दयवो। बोले पार्वती मैया की। पक्का हो गया। आप जो है आप फेरा हो। नारद बाबा गए। अरे विद्यालय में आप पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट दे दिया, दिया ना रिजल्ट, सर्टिफिकेट मिल गया आपको। अब नौकरी खोजो, आपका काम है।
घूस दो, वहां जाओ, बहाली में जाओ। आप तो पढ़ाई आपकी पूरी, पढ़ाई पूरी हो जाने से नौकरी खाली नहीं मिलेगी, फिर मेहनत करना पड़ेगा। रिजल्ट मिल गया पार्वती को, सर्टिफिकेट मिल गया, दूल्हा बढ़िया मिलेगा, एकदम बढ़िया है, तगड़ा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अब कोशिश करो, अब तो लगाओ नंबर, अब जाओ बहाली में दौड़ो। पार्वती को आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा ना। अरे माँ बाप पढ़ा लिखा देगा, पैसा दे देगा, लेकिन दौड़ने के जाएगा, के जाएगा, दूसरा जाएगा। खुदे दौड़ना पड़ेगा, खुदे भोरे भोरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो नौकरी चाहिए खुद मेहनत करो। अब पार्वती को निजी मामला रह गया, माता पिता का मामला खत्म। शिव जी चाहिए तुम तपस्या करो, नहीं तो राम राम। अब पार्वती अपना सोचने लगी, अब तो हमारा हो गया, जवाबदेही मेरा है। माता पिता पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, अब नौकरी चाहिए तो तुम खुद मेहनत करो बिटिया। माँ बाप थोड़ी नौकरी दिला देगा जाकर के, हाँ पैसा कौड़ी लगेगा तो दे देगा, परीक्षा में लिखना पड़ेगा तुम्ही को, दौड़ धूप करना पड़ेगा तुम्ही को। रिक्स माँ बाप खत्म, अब रिक्स आ गया बेटी पर, तुमको चाहिए तो करो। अब क्या हुआ, रात को सोए, नारद बाबा गए, दिन भर टेंशन, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। रात को खाया पिया नहीं, माए बाप को बड़ा टेंशन, सो गया किसी तरह। नींद आएगा नहीं आया। अरे नारद बाबा तो दू बात बड़का जबरदस्त बोल गया, दूल्हा ऐसे मिलेगा, आरो तपस्या भी करो, बड़गा फेरा है। आ छोटी सी बेटी कैसे कहेंगे कि तपस्या करो, कहेंगे कैसे हम। सपना आया है ना, माता पिता सोए हैं, पार्वती भी सोई है। जब रात को सोए न तो पार्वती को सपना दिखाई दिया, सपना देखती है पार्वती। अब मायो बाप सपना देखते हैं, देखिए तीनों सपना रहे हैं। सपने की बात यहाँ आ गई। कभी कहता है ना सपना कभी नहीं अपना, लेकिन अपना भी होता है। पार्वती के जीवन में सपना अपना हो गया। सीता मैया जब चित्रकूट में थी, सपनाई थी बोरे बोरे की भरत आ रहे हैं, सवेरे भरत जी आ गए, है ना राम कथा में। यहाँ पार्वती सपना देख रही है, माता पिता भी सपना देख रहे हैं, सोए हैं, तीनों सपना रहे हैं। क्या सपना आया, एक महात्मा आए, गौरवर्ण विप्र। महात्मा ने कहा सपना में, कहा हिमाचल ए मैनावती, बढ़िया चाहते हैं तो बेटी को तपस्या करने भेज दो। अब पार्वतियों को सपना आया, ए पार्वती तुमको शिव से विवाह करना है तो तपस्या करने जाओ। सपना में भी दे दिया। ये नारद जी बोल के गए तो सपना में एगो ऋषि आ गए, है ना। सपना जैसे नींद खुली सवेरे, अब दोनों माता पिता बात कर रहे हैं, आज हम है सपना देख लिए हो, कहे हमू देख लो, की देख लो। एक तो बाबा जी अले सपना में, कल के बेटी के भेजो तपस्या करे ला। माँ कैसे हमू यह देख लिए, बापो कैसे हम भी यही देखे हैं। दोनों बैठ के सपना का चर्चा हो ही रहा है, तब तक बेटी दौड़ कर आई, हमू देखे हैं पापा। अरे ये क्या सपना तीनों, हाँ सपना तीनों का मिल गया। अब डबल मुहर लग गया। क्या मुहर लग गया कि तपस्या किए बिना मिलेगा नहीं। सवेरे माँ को कहती है बेटी, माँ अब हम तपस्या करने जाते हैं। पार्वती को कहा नहीं किसी ने, देखिए कैसा समर्पण भाव आया। और सवेरा जब हुआ, प्रिया सोच परिहरहूँ सब, सुमिरहूँ श्री भगवान।
आपस में माता पिता अब कैसे कहे कि बेटी को कि जाओ तपस्या करने, कैसे कहे? छोटी सी है, 5-6 साल उम्र है, खेलने कूदने वाली। सपना तीनों का मिल गया, पक्का निर्णय हो गया। सुनहु मां तुम्हें दीखयस सपन सुनायहु तो सुंदर गौर सुविप्रवर असयुपदेश मोहि। अब माता पिता कुछ नहीं बोलते हैं। माता पिता को टेंशन क्या हुआ जानते हैं? राधे राधे। कि हमारी बेटी छोटी है, उम्र कम है, अभी खेलने कूदने वाली है, खाने वाली है, इसको कैसे कहेंगे जाओ जंगल तपस्या करने? कैसे कहेंगे? ये मन में दुख होने लगा। लेकिन बेटी आकर कहती है, माँ आदेश करो, अब हम तपस्या करने जाते हैं। हमको सपना में एक सुंदर ब्राह्मण ने, संत ने आशीर्वाद दिया है, शिव जी को पाना चाहती हो तो तप करो बेटी। सुंदर गौर सुविप्रवर असयुपदेश करही जाय तप शैल कुमारी। नारद कहा सो सत्य विचारी। हमको सपना में आशीर्वाद दिया एक संत ने कि नारद ने जो कहा है बेटी वो होगा, जाओ तप करो। सपना की बात माता पिता को सुनाए। रात्रो दृष्टो मया स्वप्नम वदामि कृपाम कुरु उपादिशे सूतपा कर्तुं माता सेवस्य वै। तपस्या की महिमा बताए। बिना तपस्या किए कुछ नहीं होगा बिटिया, जाओ तप करो। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, अस जिय जानि करहु तप जाई। जाओ तपस्या करो, मुझे आशीर्वाद दिया है। कथम शिवाम तपोत्योरुग्रम चकार सुख है तवे। कथम प्राप पतिम शंभुम आदि शक्ति जगत परा। अगर जगदीश्वर परमात्मा शिव जी जगत गुरु है, उसको पाना है तो तब करना पड़ेगा। सवेरा होते ही पार्वती को किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए कितना समर्पण भाव है। हाँ, यहां से नारद बाबा चले गए ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में जाकर के नारद बाबा ने ब्रह्मा जी को सब घटना सुना दिया। ब्रह्मा जी को घटना सुना दिया कि ऐसे ऐसे बात है। शंभू तो समाधि में बैठे हैं महाराज। इसी बीच में एक राक्षस पैदा हुआ था, है ना, तारकासुर, है ना। तारकासुर तारकासुर ने पूरे देवलोक पर शासन किया।
सब देवता थक गया है ना। तब तारकासुर मरेगा कैसे, इसके लिए योजना नारद बाबा को बनाना पड़ा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, जब तक शिव जी से विवाह नहीं हो तब तक ये मिलने वाला नहीं है, ये उद्धार नहीं होगा ये तारकासुर का। ठीक है,